आर कोनिचिवा मीनासा। वेलकम टू माय चैनल। 31 विजिटर। हमें शुरुआत में एक मिस्ट्रियस लड़की को दिखाया जाता है जो किस रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है रुदो के पावर से उस ट्रैश बीच को पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर बाद में रुदो की आंखों में यहाँ की धूल चली जाती है। एक बाजू में देखते कि रुदो अपने आँख को मल रहा था, दूसरी तरफ आराम से इंजन के मिट्टी को टेस्ट कर रहा था। ये अंदाजा लगाता है कि ये ट्रैश बीच जमीन के अंदर से है। इसका मतलब जमीन के नीचे ट्रैश का बड़ा सा पहाड़ है, के ऊपर ये सारी सैंड आ चुकी है या फिर ऐसा ही कुछ। अब हमें टोमे को दिखाया जाता है जो की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के पास आ चुकी है। ग्रीस उसकी थोड़ी चिंता करता है, उसे सावधान रहने के लिए कहता है कि उड़ती हुई धूल में ये लड़की धीरे धीरे इन लोगों की तरफ आ रही थी। तो पीछे मुड़कर भी देखता है, धूल में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ये यही सोचता है, मुझे लगता है वहाँ पर कुछ था। तभी उसे एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कोई है। रूदो वहाँ से भागने लग जाता है और ये तो डेलमन था कि जोर से चिल्लाकर कहता है तो तुम यहाँ पर हो। तो रूदो को ऐसा भागते देख हंसने लग जाता है। तो इसे हंसता देख रूदो भी पीछे मुड़कर देखता है ये डेलमन और टेम्सी थे। टेम्सी यहाँ पर समझाने लग जाता है यहाँ पर बहुत सारी सैंड है, तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, हम तुम्हें यहाँ ढूंढने आ गए। डेलमन आके रूदो को प्रेस करता है, लगता है तुमने यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया। ये कितने शर्म की बात है कि मैंने तुम्हें एक्शन करते हुए नहीं देखा। टेम्सी समझाता है हमें आगे भी चांस मिलेगा। डेलमन कहता है मुझे एक्शन देखना था यार। टेम्सी समझाने लग जाता है तो ठीक है, अगली बार ट्राई करना, तुम इससे दूर ना चले जाओ, तुम इसका एक्शन देख पाओगे। तो भी यहाँ पर सोचने लग जाता है, लगता है इस बार पूरी तरह से यूजलेस नहीं रहा। डेलमन और टेम्सी रूदो के आगे की तरफ देखते हैं। ये मिस्ट्रेस सी लड़की इन लोगों की तरफ आ चुकी है। रूदो की नजर इस लड़की के शूज पर जाती है जो कि दिखने में लगभग तो ये ग्लव्स की तरह है। लड़की खुशी से हंसते हुए रूदो की तरफ भागती है और कहती कि ये सच है, लगता है अमू से मिलने के लिए लोग आए हुए हैं। मतलब इस मिस्ट्रेस लड़की का नाम अमू है। इन पूरी तरह से चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है जैबर को, ये अपने बॉस से बात कर रहे थे कि हम लोग नोमैंस लैंड में जा रहे हैं, पर ये बॉस बीटी हुई देखते हुए कह रहा था यहाँ पर कोई और भी है। जैबर से कहता है तुम्हें वहाँ जाते ही पता चल जाएगा। यहाँ पर इतना तो समझ में आ रहा है इस बॉस की जिनकी टीवी से रिलेटेड है, मतलब ये टीवी से ये टारगेट पर नजर रखता है। तो इसकी पावर ऐसी ही कुछ लग रही है। वापस नोमैन लैंड पर आ जाता है जहाँ टेम्सी इस लड़की को देखकर यही सोचता है ये लड़की कब से यहाँ पर होगी। डेलमन में कहता है मैं जानता हूँ यहाँ पर देखना तो काफी नामुमकिन है, मैं इसे सेंस भी नहीं कर पाया। तो भी सोचता है ये लड़की है क्या, पर तभी बाकी की टीम रूदो के पीछे आ जाती है और इंजन उसे थोड़ा सा टीज करते हुए कहता है तुम्हें ये तो नहीं लगा ना ये लड़की तुम्हारे लिए यहाँ पर आई है। रिको भी कहता है नहीं ये कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट हो जाएगा। रूदो इन लोगों को ऐसे अचानक आकर काफी चौंक गया था और रियो इस लड़की को देखकर सोचती है ऐसा तो नहीं लगता कि इस लड़की को हमारे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम है, क्यों ना मैं इसे डायरेक्शन के बारे में पूछ लूं। रियो इसे आवाज लगाती है, दूर से ही चिल्लाकर पूछती कि क्या तुमने यहाँ पर किसी स्पेरियट को आते जागते देखा। यहाँ पर ये लड़की थोड़ा सोच कर कहती है हाँ मैंने देखा। तो ये बात सुनकर रियो कहती है हाँ उसने देखा, इसका मतलब हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं ये वही है। तो ये सुनकर इंजन सबसे कहने लग जाता है हम लोग तो लकी निकले और ये हमें क्या बताएंगे ये सब हम लोग सुन लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि लड़की खसने लग जाती है और इन लोगों से कहती है यहाँ बहुत बदबू आ रही है, लंग्स के लिए ठीक नहीं है, क्या तुम लोग मेरे घर चलोगे, वहाँ जाकर हम बातें कर लेंगे। इन थोड़ा सस्पेशियस होकर के पूछता है तुम तो अभी मास्क नहीं पहनी हो, क्या तुम्हें मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को कन्विंस कर लेती है कि मेरा घर यही पास है, क्या तुम चलोगे। रियो इंजन को कहती है इंजन अगर तुम्हें थोड़ा शक हो रहा है तो क्यों ना मैं इसके साथ चली जाती हूँ। इंजन यहाँ पर कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम लोग सभी एक साथ ही जाएंगे, अगर ये कोई प्लॉटिंग कर रही है तो इसे हम पीसफुली सेटल डाउन कर लेंगे, फिर भी हमें फाइट करनी पड़े तो मैं जरूर फाइट करूंगा। वो पूछते अच्छा वो कैसे, तुम तो जानती हो मैं अपने पंचेस में कितना बढ़िया हूँ। मतलब यह इंजन हमेशा की तरह थोड़ा मजाक ही कर रहा था। आगे हमें आमू का घर दिखाया जाता कि काफी वियर्ड था। लूडो इसे ठीक से देख रहा था, फिर उसकी नजर अपने बगल में खड़े जिन पर जाती है जो कि वोमिट करते हुए एक तरह से बेहोश होकर नील डाउन होकर गिर जाता है। हम इस लड़की को देखते हैं कि शांति से इंजन को देख रही थी बिल्कुल किसी डीमन की तरह। इंजन यहाँ से उल्टी करते हुए बेहोश हो जाता है, वही गिर जाता है और रूदो जो कि पूरी तरह से चौंक गया था सोचता है नहीं ये कैसे हो गया। चैप्टर 32 ऑलमोस्ट हॉस्पिटलिटी। इस चैप्टर में हमें 1 घंटे पहले जो हुआ वो दिखाने वाला है। सारी टीम आमू जहाँ कहती है उसके पीछे चलने लग जाते हैं, वो इन लोगों को उसके घर की तरफ ले आती है। ये पैनल में हमें उसका पूरा का पूरा घर दिखाया जाता है कि किसी बड़े वॉच टावर की तरह लग रहा था। आजू बाजू थोड़े पहाड़ थे, टीम एक दूसरे से बातें करने लग जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि नोमैन लैंड में हमें इतनी फैंसी जगह दिखने मिलने वाली है। कौन सोचेगा कि नोमैन लैंड में ऐसा इतना बड़ा टावर है। बहुत सारी बिल्डिंग्स को देखा है, कभी नहीं सोचा कि ऐसी जगह भी रहने लायक हो सकती है। तो भी इस बिल्डिंग को देखकर रहता है कितनी ऊंची बिल्डिंग है, ऐसा लगता है इससे चढ़ते पैर तक पहुंच जाऊंगा। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए घर में चली जाती है और लोगों को अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आते ही इसको सच पर यहाँ अंदर आते ही ग्रीस को सोने लग जाता है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ वो लिविंग रूम को दिखाते हुए सीढ़ियों से और ऊपर जाने लग जाती है और इन लोगों को इसके पीछे आने कहती है और इन लोगों को बताती है कि तुम लोग यहाँ पर अपने मास्क निकाल सकते हो, बाहर के जैसे यहाँ पर कोई बदबू नहीं आती, तुम यहाँ पर अपने मास्क हटाते हो और वैसे भी मुझे तुम लोगों के हैंडसम चेहरे देखने हैं, ये कितना फ्रेंडली है ना। आमू को ऐसा हंसा देख इंजन
नेजी को रूदो ब्लैंक हो जाता है। प्ले पैनल में देखिए हम खुश होकर लोगों की तरफ देख रही है। देखते हैं कि हमारी सारी टीम ने मास्क उतार लिया है, जिस वजह से इन लोगों के चेहरे देखकर हमू कहती है तुम लोग कितने हैंडसम हो, क्यूट हो और रब भी। मुझे तुम लोगों का चेहरा देखकर बहुत खुशी हुई। हमू किसी ऊंची सी जगह पर बैठ जाती है। हम इस रूम की थोड़ी सी हालत देखें तो इसके ऊपर का रूफ तो टूट ही चुका है। यहाँ पर आजू बाजू थोड़ी सी क्रीपी सी डॉल भी लगी हुई है। थोड़ा बहुत खंडर जैसा ये रूम लग रहा है, फिर भी ये जगह काफी फैंसी है। यहाँ टोमे सभी बात को नोट डाउन करती है। प्लीज कहता है तुम्हें ये सब रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है टोमे। तू तो पीछे से कोने में देखता है पर बुक्स डॉल्स ऐसी सारी चीजें रखी हुई थी। यहाँ पर यही सोचता है कि ये बीच रेगिस्तान में इतनी सारी चीजें कहाँ से मिली। हम टीम से बातें करने लग जाती है। तो चलो हम लोग यहाँ पर आ जाए। मुझे बताओ कि हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। रूदो डायरेक्टली बातें करने लग जाता है। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ जो यहाँ से शहर में आ जा सका है। हमने सुना है कि तुम ऐसे बाजरी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हो। हम लोग तुम्हें इसी बारे में बातें पूरी हो उससे पहले ही हमू कहती है ऐसी ही बात है तो हम लोग क्यों ना इस बारे में बात करें कि हमें किस टाइप की लड़की और लड़कियां पसंद है। हमारी पूरी टीम पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। मतलब ये लड़की क्या कह रही है, इसे पूछा क्या, ये किस तरह की बातें कर रही है। हम यहाँ पर अमू का चेहरा देखे जो कि एक तरह से खुशी से पागल लग रहा था मुझे। ये खुद ही बातें करने लग जाती है। पर्सनली मुझे स्ट्रॉन्ग सेंट वाले आदमी पसंद है। तो यार रूदो के दिमाग में आता है उसे लुक से ज्यादा स्मेल पसंद है। अमू थोड़ा सा घूमती है, कह रही है देखो मुझे इस ग्रिप में ये बड़े वाले जेंटलमैन पसंद आ गए। यहाँ अमू डेलमैन के बारे में बात कर रही थी जो सुनकर डेलमैन जो कि हमेशा चिल्लाता था वो कुछ हो गया था और उसे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। यहाँ कंफ्यूज हुआ रूदो। ये सोचने लग जाता है कि हम लोग इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। यहाँ इंजन आ जाता है, रूदो के कंधे पर हाथ रखा है तो खुद अमू से बातें करने लग जाता है। सुनो मिस, यहाँ अगर ये बात करना हम लोगों को इन्फॉर्मेशन बताने की फी है। अमू यहाँ पर अमू धीरे धीरे बातें करने लग जाती है। इन्फॉर्मेशन इंजन बातें करने लग जाता है। हम लोग यहाँ पर इस बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने आए हैं कि ये प्लेयर पर कैसे जाते हैं, पर मैं नहीं जानता कि ये लव स्टेप्स के बारे में बात करने से तुम्हें इन्फॉर्मेशन की फी कैसे मिलने वाली है। अगर तुम चाहती ही हो तो मैं इस बारे में बात करने में जरूर ट्राई करूंगा। तो ये बात सुनकर अमू धीरे धीरे अपना सर झुका लेती है। मतलब वो एक तरह से डिसअपॉइंटेड हो गई थी। अब वो इन लोगों को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। देखते हैं कि एक तरह से अमू का मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। जोर जोर से चिल्लाकर यही बातें करने लग जाती है। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगा था कि तुम लोग मुझसे बातें करने आए हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग मेरा यूज कर रहे हो। मतलब ये पैनल देखो, इसकी आंखें ये कितनी इंसान दिख रही है। इंजन और रूदो का चेहरा देखो, उनको समझ में आ जाता है और मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। इंजन ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया था और रूदो का चेहरा यही कह रहा था कि यहाँ पर हो भी क्या रहा है यार, कहा इस मुसीबत में पड़ गया। और यहाँ पर अमू तो जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हुई, कितना खुश थी कि मुझे मिलने गेस्ट आए हैं और वो तो मेरा बस इस्तेमाल करना चाहते हैं। नहीं चाहते कि मैं यूजलेस बनकर रहूं। इसे तुम लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हो है ना, चलो भूल जाओ। तुम नहीं चाहते फिर भी बोल दो तुम मुझे यहाँ पर मिलने आए हो। मुझे ऐसा फील करवाओ कि कोई मुझे चाहता है। इंजन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाता है, सोचते हुए कहता है समझ गया। थोड़ी स्माइल दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। रियू और टोमे इनकी तरफ ऐसा देख रही थी जैसे कि इन्हें भूत देख लिया हो। मुझे ऑलरेडी मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। पागल पर मेरे पर चिल्लाने लग जाते कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। ठीक है अब तुम मेरे टाइप के नहीं रहे। सोचता है यार क्या मुसीबत आ गई यार। ये इंजन फिर अपना मुंह खोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं वही बताऊंगा जो मेरे दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी आंख में देखूं, तो क्या तुम प्लीज कपड़े पहन लोगी। ऐसे मैं यहाँ इंजन को दोष नहीं देने वाली। अगर इसकी जगह मैं भी होती ना तो मुझसे कहती है बहन थोड़े कपड़े पहन ले। देख यूर बॉडी यूर चॉइस। इंसान ने कपड़ों को बनाया ही इसलिए है कि उसकी बॉडी को ढक सके। ये रेगिस्तान में ऐसे ही घूमती है, धूप से कोई दिक्कत नहीं आती है बहन तुझे। और यहाँ पर सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी मेरी ये है कि इसने अपने थाइज में इन रिबन्स को कैसे बांध रखा है। क्लियरली इसने लंबे पैंट तो नहीं पहने। क्या ये रिबन इसके स्किन के अंदर से है? दैट्स एक्चुअली हर्ट। हम पैनल की तरफ आते हैं जिनकी ये बात सुनकर हम पहले ब्लैंक हो जाती है। गुस्से से इंजन को कहने लग जाती है तो तुम उस तरह के आदमी हो जो औरतों को बताता है उसे क्या पहनना चाहिए। अब तुम हमू के फ्रेंड नहीं बनने वाले। और वो अपनी जिनकिया ने बूट को क्यों कर देती है। रूदो नोटिस करता है जो देखकर जिन कहता है मुझे पता होना चाहिए ये गईवर है। इस बूट्स को तो काफी सीरियसली देख रहा था। समझ में आ जाता है कि ये लिखने में लगभग तो के ग्लव्स की तरह है। इस बूट और रूदो के ग्लव कर सेम टू सेम लोगो है। रामू अगले ही पर क्रीपी सा हंसते हुए कहती है इसका मेरे लिए ख्याल रखना गुड सर। या इंजन को कुछ समझ में नहीं आता। डेलमैन के कहते हुए बंदूक को निकालता है। इंजन को समझ में आ जाता है कि आमू ने डेलमैन पर अपने पावर का यूज किया है। तो इंजन पीछे मुड़कर देखता है और अब हम प्रेजर के टाइम पर आते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।